A very good morning to my dear students. Now we continue with the previous lecture. Now in this topic we are going to learn about the law of variable proportion and its diagram. What we have learned in the previous topic is when MP rises, TP is increasing at increasing rate. When MP decreases, TP is increasing at decreasing rate. When MP is 0, TP is maximum. When MP becomes negative, TP starts declining. The point to be kept in the mind is MP is the rate of TP. जिस तरीके दे नाल MP चलेगा उस तरीके का ही बिहेवियर TP का होएगा. जे MP राइज करता पे टोटल ने इनक्रीज होना है बट वह रेट की होएगा इंक्रीजिंग रेट. जे MP डिक्रीज करता पे तो TP फिर इनक्रीज करेगा बट वह डिक्रीजिंग रेट के उपर इनक्रीज करेगा. जे MP 0 हो गया TP अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाएगा. जो MP नैगेटिव बन जाएगा TP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. हुण असीं की करना है पहला फर्स्ट वी ड्रॉ द असी MP ड्रॉ करना है. पहला असीं की क्या इनिशियली MP राइजेस then it starts declining ultimately it become 0 or negative. हुण असीं सेम मैनर विच इहदे मैं तुहानूं की कहा सी we will divide this into two parts. फर्स्ट जिहड़ा MP राइज करता पिया सी सैकेंड जिथे MP की हो गया 0 हो गया असी ए वाले पॉइंट में लेना है. डन. हुण की हो गया MP राइजेस MP डिक्लाइन्स MP इज़ 0 दैन MP बिकम्स नैगेटिव. हुण जो MP होएगा राइज करेगा TP की है इनक्रीजिंग एट इनक्रीजिंग रेट. इनक्रीजिंग एट इनक्रीजिंग रेट वास्ते असी करसिव सी वाला जिस तरीके ना पॉइंट है असी ये बनाने जो भी किसी कर्व की आ वाली शेप होएगी वट डज दिस शेप की शो करती है इनक्रीजिंग एट इनक्रीजिंग रेट शो करती है. ठीक है. MP राइजेस असी ਇਹਦਾ मतलब की है इनक्रीजिंग एट इनक्रीजिंग रेट कौन TP इज़ इनक्रीजिंग एट इनक्रीजिंग रेट. जो MP डिक्लाइन करेगा तो TP इज़ इनक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. ਇਹਦਾ डॉम लाइक स्ट्रक्चर असी बना देना है किस तरीके ना असी इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ बनाना है. ये साडा पॉइंट की हो गया दैट इज़ TP इज़ इनक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. ठीक है. जो MP राइज करेगा इस तरीके की शेप जो TP सॉरी इनक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है उदों इस तरीके की शेप. हुण इत्थे TP की हो गया मैक्सिमम मैं की क्या सी वैन MP इज़ 0 TP की पहुँच गया मैक्सिमम पॉइंट के उपर. हुण जो MP नैगेटिव हो जाएगा तो TP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. फिर तो देखो हुण डायग्रामेटिक अपने कहने वैन MP राइजेस TP इज़ इनक्रीजिंग एट इनक्रीजिंग रेट. वैन MP डिक्लाइन्स TP इज़ इनक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. जो MP 0 TP की आ गया मैक्सिमम पॉइंट. वैन MP बिकम्स नैगेटिव TP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. ठीक है. हुण इत्थे एक होर 1 मार्क्स असी पॉइंट मार्क करना है जिथों असी शिफ्ट होए आ वाला पॉइंट. ठीक है. ये वाला पॉइंट जिथों असी स्टेज 1 तो स्टेज 2 ते गए हाँ इनू असी की कहने पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन कहने. इनू असी की कहने पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन. ठीक है. हुण दिस इज़ स्टेज 1 दिस इज़ स्टेज 2 एंड दिस इज़ स्टेज 3 कि थर्ड स्टेज हो गई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की. इनू असी की कहने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. एक ही है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और एक ही आ गया नेगेटिव रिटर्न्स आ गए. क्लियर होगी गल के नहीं. ठीक है. फिर तो डायग्राम देखो वैन MP राइजेस TP इज़ इनक्रीजिंग एट इनक्रीजिंग रेट. वैन MP डिक्लाइन्स TP इज़ इनक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. वैन MP इज़ 0 TP इज़ मैक्सिमम. वैन MP बिकम्स नैगेटिव TP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. जो स्टेज 1 तो स्टेज 2 ते गए वो वाला पॉइंट जो एकदम पहला आएगा उन्होंने असी की कहने पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन कहने. मतलब TP इत्थे स्टॉप हो गया इनक्रीजिंग एट इनक्रीजिंग रेट. TP ने की स्टार्ट करना अगली बारी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. सो पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन का मीनिंग की हो गया पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. इट रेफर्स टू द पॉइंट वेयर TP स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. तुसी पूरा लिखना मैं एरोस बनाया तुसी पूरा लिखना है सेंटेंस फॉर्मेशन. TP स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. क्योंकि उन्हें स्टेज 1 छड्डती कि स्टेज वाल मूव करना शुरू हो गया सैकेंड स्टेज वाल शुरू हो गया. देखो इत्थे स्टेज 1 स्टॉप हो गई कि स्टेज स्टार्ट हो गई सैकेंड स्टेज स्टार्ट हो गई. ठीक है. सो कि दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन TP एंड MP. वैन MP राइजेस TP इज़ इनक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. वैन MP डिक्रीजेस TP इज़ इनक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. वैन MP इज़ 0
TP is maximum when MP becomes negative, TP starts declining. Stage 1 मैं ਅਸੀਂ previous lecture 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, stage 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, increasing returns to factor, stage 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, diminishing returns to factor, and stage 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ negative returns. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ important ਜਿਹੜਾ point ਆਏਗਾ, that is the causes of increasing returns to factor, कि MP राइज करती पई है, ये क्यों राइज करती हैगी है ड्यूरिंग द स्टेज 1, दैट इज कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर करने लगे. देखो फर्स्ट स्टेज की है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्सड फैक्टर. एक चीज़ हमेशा वन थिंग कीप ऑलवेज इन योर माइंड दैट स्टेज 1 विच तुहाडा फिक्सड फैक्टर फुली यूटिलाइज्ड नहीं होया, मतलब फिक्सड फैक्टर हुणे तुहाडा अंडर यूटिलाइज्ड हैगा. कि असीं क्या हैगा इहदे च फिक्सड फैक्टर साडा की रहिंदा हैगा, इट रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड. हुणे पूरा यूटिलाइज्ड नहीं होया, जे पूरा यूटिलाइज्ड नहीं होया वी इंप्लॉय मोर एंड मोर ऑफ वेरीएबल फैक्टर. असी ज़्यादा तो ज़्यादा लेबर लगावांगे, अपने आप लेबर चंगे तरीके नाल काम करेगी, MP की करेगी, राइज करेगी. सो असी की कहते इन द इनिशियल स्टेजेस फिक्सड फैक्टर रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड. एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड, जो भी असी मोर एंड मोर ऑफ वेरीएबल फैक्टर लावांगे, ज़्यादा तो ज़्यादा असी लेबर लगावांगे, इंप्लॉय करांगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हमेशा साड़ी आउटपुट की होएगी, इनक्रीज होएगी ही होएगी. सो टिल फिक्सड फैक्टर रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड, more application of variable factor on the fixed factor that will leads to increase in MP and MP tends to rise. Underutilized जरूर लिखना है कि fixed factor remains underutilized. Second is डिवीजन ऑफ लेबर एंड इनक्रीज इन एफिशिएंसी. सानू पता है जो साढ़े को काम करने वाले जी लेबर ज़्यादा होएगी, असी काम नू की कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना देंगे, पैकेजिंग बना देंगे, मैन्युफैक्चरिंग अलग कर देंगे. जो डिवीजन ऑफ लेबर होएगी वो अपने आप एफिशिएंसी की होएगी, इनक्रीज होएगी, क्योंकि असी हुण स्पैशलाइज्ड जोड़े वर्करस है ने उन्होंने असी की करांगे, यूज़ करांगे. जो भी स्पैशलाइज्ड वर्करस यूज़ करते हैं प्रोसैस ऑफ प्रोडक्शन दे विच अपने आप ये की होंदी है इनक्रीज इन एफिशिएंसी. मैनेजर्स रखांगे चैक करने वास्ते कि बाकी सारे इंप्लॉइज़ काम करते पे प्रॉपरली कि नहीं. सो जो स्पैशलाइज्ड वर्कर्स करांगे उहदे नाल उन्हां दी प्रोडक्टिविटी इनक्रीज होएगी. फिर तो ध्यान नाल सुनो, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इनक्रीज इन लेबर च असीं की क्या है कि एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ वेरीएबल फैक्टर है, उहदे नाल असीं की करांगे, प्रोसैस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर करांगे. मैन्युफैक्चरिंग अलग, मार्केटिंग अलग, सारे पैकेजिंग अलग कर देंगे. उहदे नाल की होएगा असीं नाल दे नाल स्पैशलाइज्ड वर्कर्स नूं हायर करांगे विच रिजल्ट इन इनक्रीज इन एफिशिएंसी. और जो एफिशिएंसी बढ़ेगी अपने आप MP की करेगा, राइज करेगा. नाउ थर्ड इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. सो लॉन्ग एज फिक्सड फैक्टर रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड, जिन्नी देर तक सो लॉन्ग एज फिक्सड फैक्टर रिमेन्ड अंडर यूटिलाइज्ड, जिन्नी देर तक तुहाडा फिक्सड फैक्टर रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड, पूरी ज़मीन नहीं वरती गई है, जिहड़ा तुहाडा लैंड हैगा तुहाडा प्रॉपरली यूज्ड नहीं होया, जो भी एडिशनल एप्लीकेशन करोगे वेरीएबल फैक्टर दे नाल, उन्हां दे नाल लेबर ते जिहड़ी कि फिक्सड कैपिटल है दोनों की जिहड़ी हैगी है बेटर कोऑर्डिनेशन होएगी बिटवीन द फैक्टर्स दैट इज फिक्सड एंड वेरीएबल फैक्टर. सो लॉन्ग एज फिक्सड फैक्टर रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड, एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ वेरीएबल फैक्टर्स tends to improve the degree of coordination between the fixed and variable factor. ਉਹਦੇ ਨਾਲ MP की करेगा, राइज करेगा. सो राइज इन MP ਦਾ फर्स्ट की है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्सड फैक्टर, सेकंड की है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, थर्ड आ गया बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. एक चीज़ याद रखना, ये विच फिक्सड फैक्टर रिमेन्स अंडर यूटिलाइज है. को मैम फुली यूटिलाइज हो गया, इफ इट इज़ फुली यूटिलाइज असीं किहड़ी स्टेज ते पहुँच जाना है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, मतलब MP साडा की करेगा, फॉल करेगा. सो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर दे विच फर्स्ट आएगा फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर. हुण साडा फैक्टर मेन प्रिंसिपल रीजन की है कि साडा फिक्सड फैक्टर की है, सी फिक्सड है, ठीक है. सो ਇਹਦਾ मतलब जो साडा फिक्सड फैक्टर फुली यूटिलाइज्ड हो जाएगा उदों असी मोर एंड मोर ऑफ वेरीएबल फैक्टर लगावांगे, उदों साडा फिक्सड फैक्टर की होएगा, ये की होएगा, एक्सैसिवली यूटिलाइज्ड हो जाएगा. एक्सैसिवली यूटिलाइज्ड मतलब कि तुहाडियां मशीन्स बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं. फिक्सड फैक्टर जो एक्सैसिवली यूटिलाइज्ड होएगा, वीयर एंड टीयर हो सकता है, तुहाडी मशीन खराब हो सकती है, ਇਹਦਾ मतलब उदों MP स्टार्ट्स की हो जाएगा, इट स्टार्ट्स
डिक्लाइन। फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर च असीं क्या कि जदों असीं फिक्सड फैक्टर इज़ फुली यूटिलाइज, अगेन यू आर इंप्लॉइंग मोर एंड मोर ऑफ वेरीएबल फैक्टर ऑन इट। ਇਹਦਾ मतलब मशीन्स ओवर यूटिलाइज होणगियां, वीयर एंड टीयर हो जाएगा उन्हां दा। जदों वीयर एंड टीयर होएगा अपने आप MP टेंड्स टू की हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। सैकेंड पॉइंट इम्परफेक्ट फैक्टर सबसटीट्यूटबिलिटी। वो कहते ਜਿਹੜੇ दोनों फैक्टर्स है ना ਜਿਹੜੇ ਨੇ दे आर नॉट परफेक्ट सबसटीट्यूट्स। मतलब ਤੁਸੀਂ ज़्यादा बंदे इंप्लॉय कर लो बट यू डोंट वांट टू यूज़ एक्स्ट्रा मशीन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमेशा लेबर फिक्सड फैक्टर ਨੂੰ कैपिटल ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ रिप्लेस कर देवे सबसटीट्यूट वांग दे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर imperfect substitutes of each other. More and more of labor cannot be continuously used in place of capital. एक अद्धी वारी चल सकता है कि मशीन नहीं, चलो ਅਸੀਂ कोई गल नहीं बंदियां नूं ਅਸੀਂ यूज़ कर लिया, लेबर वी यूज़ दैम, बट ऑलवेज कॉन्टीन्यूसली ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, डैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वेरीएबल फैक्टर ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ज़्यादा तो ज़्यादा ਤੁਸੀਂ यूज़ कर रहे हैगे हो बट दे आर नॉट परफेक्ट सबसटीट्यूट्स फॉर द कैपिटल। एज ए रिजल्ट की हो जाएगा, इत्थे MP की होएगी, डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट इज़ द पुअर कोऑर्डिनेशन। देखो पुअर कोऑर्डिनेशन दे विच प्रॉब्लम की आती है, वर्कर्स ज़्यादा ने मशीन्स घट ने, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया फैक्टर जी रेशो हैगी, फैक्टर रेशो जी हैगी है वो की हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब जिन्ने एक मशीन ते बंदे लगने चाहिए उस तो बंदे ज़्यादा तुसी काम ते लगा दोगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ की हो जाएगी फैक्टर रेशो ताड़ी आइडियल फैक्टर रेशो जी हैगी है वो की हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ की हो जाता है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स हो जाता है। ठीक है, फिर तो ध्यान ना सुनो, पुअर कोऑर्डिनेशन में असीं कहना है आइडियल फैक्टर रेशो डिस्टर्ब होगी, जिन्ने मशीन से बंदे चाहिए उस तो ज़्यादा बंदे काम ते लगे हुए हैं। ਇਹਦਾ मतलब पुअर कोऑर्डिनेशन के नाल एक नूं बंदे नूं भी प्रॉपरली मशीन ऑपरेट करने का मौका नहीं मिलता पाया। सो डैट विल लीड्स टू डिक्रीज इन MP एंड MP टेंड्स टू डिक्लाइन। सो डिमिनिशिंग रिटर्नस का रीजन की है, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर असी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें। इम्परफेक्ट फैक्टर सबसटीट्यूटबिलिटी कि असी मोर एंड मोर लेबर नूं असी कॉन्टीन्यूसली कैन नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ, इत्थे असी कहना है मोर एंड मोर ऑफ लेबर जिहड़ी हैगी है कांट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैपिटल। असी कैपिटल की थां ते इहनूं नहीं यूज़ करांगे तो अपने आप ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करोगे, MP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। एंड लास्ट आ गया पुअर कोऑर्डिनेशन कि आइडियल फैक्टर रेशो डिस्टर्ब हुई, MP टेंड्स टू डिक्लाइन। नैक्सट इज़ द नैगेटिव रिटर्नस कि MP नैगेटिव क्यों बनती है। वो कहते एक्चुअली असी मोर एंड मोर इंप्लॉय करी जा रहे साढ़े को की होगी, ओवर इंप्लॉयमेंट होगी, बंदे ज़्यादा हैगे ने, ठीक है, मैनेजमेंट उन्हों की प्रॉपरली नहीं हो पा रही, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ हैंडल नहीं कर पा रहे, ओवर इंप्लॉयमेंट होने कारण साडा ਜਿਹੜਾ MP है डैट बिकम्स नैगेटिव, क्योंकि मैनेजेरियल इनकैपेसिटीज़ आ जाएगी, मैनेजमेंट नहीं प्रॉपरली हो पा रही। सो इन्हां सारिया चीज़ों के नाल MP बिकम की हो जाएगा, इट बिकम्स नैगेटिव। एज ए रिजल्ट की हो जाएगा, नैगेटिव रिटर्नस जिहड़े ने वो स्टार्ट इन हो जाते। सो कॉजेज इन टूडेज क्वेश्चन असीं की कीता है, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डायग्राम, सैकेंड असीं रिलेशन किया एंड लास्ट वी हैव डन अबाउट द कॉजेज। ठीक है, so in case you have any doubts please talk to your concerned teachers. Thank you.